वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 जनवरी 2021 यानी कि शुक्रवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर हर एक खबर महत्वपूर्ण है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए पहली और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर। तो किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर निकाला ट्रैक्टर मार्च, महामाया फ्लाईओवर हुआ जाम। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानून के विरोध में किसान धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले और साथ ही किसानों के अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी दे। और किसान करीब 1.25 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान अब तक 50 से ज्यादा किसानों की जान भी चली गई है। और दूसरी यहाँ पर 7 जनवरी गुरुवार के दिन जो है ना, वो किसान नए कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर एक साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला, ताकि सरकार जो है ना कहीं न कहीं से उनकी बात मान ले। मतलब विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका अपनाया। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं, सरकार को दे दी है चेतावनी। जी हाँ, दरअसल राकेश टिकैत जिन्होंने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। मतलब आज की देर सरकार और किसानों की एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है और इस दौरान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर और साथ ही एमएसपी दोनों मुद्दे पर आज 8 जनवरी के दौरान सरकार से बातचीत होने में। और हमने सरकार को बता दिया है कि कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती है ना, तब तक किसान जो घर नहीं जाएंगे, मतलब विरोध प्रदर्शन करते ही रहे। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन ने दे दी मंजूरी, राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू हो गया कानून। दोस्तों लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार के सख्त कानून धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की हरी झंडी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट के अनुमोदन के बाद अध्यादेश को मौजूदा को दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब ये राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित होगी और उसके बाद अध्यादेश जो कानून के रूप में प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें सरकार के महत्वपूर्ण धर्म स्वतंत्र अध्यादेश को लागू होने पर किसी भी लड़की या लड़के को अगर प्रलोभन के आधार पर उसको बहलाया फुसलाया जाता है या फिर साजिश के तहत किसी का धर्म नहीं बदलने का दबाव करने वालों को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होता है। अधिनियम के तहत अपना धर्म छुपाकर विवाह करने पर भी सख्त कार्यवाही होती है। तो इस तरह से ये जो कानून है ना दोस्तों फाइनली कानून का रूप ले चुका है। ठीक है। चलिए एलआईसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एलआईसी की पॉलिसी अगर हो गई है लैप्स, तो कंपनी दे रही है फिर से चालू करवाने का मौका। कोरोना संकट को देखते हुए दी है कुछ खास सुविधा। तो दरअसल अगर आप भी एलआईसी में पॉलिसी होल्डर है और किसी कारणवश आपने एलआईसी पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो जमा नहीं करवाई है, किस्त जमा नहीं करवाई और बहुत दिन निकल के आपकी पॉलिसी बंद होगी, तो दरअसल उन्हीं पॉलिसीज को देखते हुए एलआईसी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल एलआईसी का कहना है कि जिन किस्त की जो पॉलिसी है ना, वो दोस्तों अनपेड में है और जिनको अभी तक 5 साल का समय नहीं हुआ है, उन सभी को नियम और शर्तों के आधार पर फिर से चालू करवाने का मौका जो एलआईसी की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में आप एलआईसी ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं अगर आपके पास वैसी कोई एलआईसी की पॉलिसी है ना, जिसकी आपने कुछ किस्तें जमा करवा रखी है और फिर कुछ किस्त आपने जमा नहीं करवाई है और आप सोच रहे हैं कि हमारी एलआईसी जो बंद हो गई है। तो इसी के मद्देनजर एक खास स्कीम जो यहाँ पर एलआईसी ने आपको दी। चलिए अगली खबर आ रही है, चाइना को लगा एक और बड़ा झटका, अब भारत नहीं खरीदेगा इस देश से एक अहम रासायनिक तत्व। तो दरअसल भारत अब चाइना से पूरी तरह अपनी निर्भरता जो है खत्म करने की कोशिश में है और इसी के तहत उसने अर्जेंटीना की कंपनी के साथ रासायनिक तत्वों को लेकर डील की है। बोला दोस्तों कोई भी रासायनिक तत्व जो है ना वो चाइना से नहीं खरीदेगा भारत। एक एक करते हुए दोस्तों लगभग सारी चीजें जो यहाँ पर बंद होने जा रही है। पहले चाइना की एप्लीकेशन बंद हुई थी, उसके बाद चाइना के प्रोडक्ट बंद हुए थे। अब दोस्तों लगभग जो है ना वो भारत देश से चाइना पर निर्भर नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क। दरअसल टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क जो है ना वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क ने दौलत के मामले में अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। आपको बता दें साल 2017 से ही अमेज़न कंपनी के जो मालिक है ना जेफ बेजोस, वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर शख्स बने हुए थे और लगातार 4 साल तक वही अमीर थे। लेकिन यहाँ पर एलन मस्क ने दोस्तों उनको पीछे धकेल कर फर्स्ट अमीर वो बन गए हैं। सेकंड नंबर पर अब यहाँ पर जेफ बेजोस का नंबर है और वहीं एलन मस्क की जो नेट वर्थ है ना वो 188.5 अरब डॉलर पर पहुंच गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का बड़ा कदम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% का आरक्षण। तो दरअसल पंजाब में महिलाओं को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन जो है ना वो 33% रखा गया है और सरकार ने इसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। और इसी के साथ सरकार ने बुधवार को सरकारी डिपार्टमेंट में पत्र के जरिए नई व्यवस्था को लागू करने का आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों, आरबीआई ने बैंक के टोल फ्री जैसे नंबर से धोखाधड़ी की चेतावनी की जारी। जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के जो टोल फ्री नंबर होते हैं ना दोस्तों, आप नेट से
से गूगल से सर्च करके टोल फ्री नंबर देखते हो, उसके बाद फोन लगाते हो, तो इसको लेकर भी एक चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल मोबाइल नंबर से होने वाली धोखाधड़ी जो है ना, वो टोल फ्री नंबर से भी हो सकती है। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि गूगल कंपनियां यहाँ पर गलत रिजल्ट बता देती है, या फिर इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कुछ सही तरीके से काम नहीं करता है, या फिर बहुत सारे जो साइबर ठग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बैंक के टोल फ्री नंबर होते हैं ना, उसके मिलते जुलते ही वो उनके खुद के नंबर अलग से निकाल लेते हैं और दोस्तों इसी तरह से वो डेटा कलेक्ट कर लेते। तो इस समय आरबीआई ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि किसी भी बैंक को अगर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हो ना, तो कॉल करते समय अपनी प्राइवेट जानकारी भूल कर भी नहीं बताएं। बैंक वालों के पास तो पहले से ही जानकारी होती है यार, वो आपसे अकाउंट नंबर की डिटेल, आपके आधार नंबर की डिटेल, या फिर दोस्तों आपसे एटीएम कार्ड की डिटेल क्यों पूछेंगे, उनके पास तो पहले से ही है जानकारी, उनके सिस्टम में डली हुई है। ऐसे में भूल कर भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बैंक खाता जो है खाली हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों कि भारत की महिलाओं में बढ़ रहा है गर्भपात का खतरा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल देश में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण न केवल बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। महिलाओं में गर्भपात का खतरा इसलिए 7% तक बढ़ जाता है। गर्भपात का खतरा भारत और पाकिस्तान के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है और शोधकर्ताओं ने प्रदूषण स्तर को घटाने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। ऐसा में दोस्तों रिसर्च में खुलासा हुआ कि जो भी व्यक्ति वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं ना, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की सभी गर्भवती महिलाओं में समय पूर्व प्रसव और गर्भपात का जोखिम बढ़ जाता है, जो कि वायु प्रदूषण के चपेट में आ जाते हैं और जिनके शरीर में कुछ रिएक्शन होता है। ऐसे में दोस्तों स्पेशली जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, वो प्रदूषण का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रदूषण से आपके होने वाले बच्चे को खतरा महसूस हो सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना, वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, दुनिया का पहला ऐसा फोन लाया लावा। आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कैमरा और मेमोरी। दरअसल लावा की जो कस्टमर सीरीज है ना, उसका नाम है MYZ, और ये जो फोन है वो 11 जनवरी से ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जहां पर दोस्तों आप अपनी पसंद के हिसाब से कैमरा, मेमोरी, स्टोरेज या फिर कैपेसिटी और साथ ही कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं 2 मेगापिक्सल कैमरा, आप चाहते हैं 20 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से इस फोन में फीचर जो दिए गए। चलिए अगली खबर आ रही है, फोन पर अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना कॉलर ट्यून से मिलेगा छुटकारा, कोर्ट में लगाई गुहार। किसी को भी फोन करने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में सबसे पहले एक संदेश सुनाई देता है और उसके बाद ही फोन लगा। तो इसके खिलाफ यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है और इसके लिए सुनवाई जो है ना, वो 18 जनवरी की तारीख को रखी गई है। तो आखिर में कोर्ट क्या फैसला देता है, अमिताभ बच्चन की आवाज को बैन करता है या दोस्तों लागू रहती है, इसका डिसीजन 18 जनवरी को ही आएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, बैंक में सेविंग अकाउंट पर मिल रहा है 1% तक का ज्यादा ब्याज, आप भी खुलवा सकते हैं अकाउंट। तो दरअसल यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, और इस बैंक ने नए साल पर ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बैंक ने बचत खाते पर जो मिलने वाला ब्याज है ना, वो 7% कर दिया है, यानी कि 1% और बढ़ा दिया है। पहले तो 6% की रेट से ही ब्याज मिल रहा था। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी से नहीं बल्कि अति भारी बारिश की आशंका है, रेड अलर्ट जारी। तो कर्नाटक राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने और कहीं कहीं बहुत ही भारी तेज गति से बारिश होने की आशंका जताई। और वहीं उत्तर भारत में कोहरे का कहर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में किस तरह का रहेगा मौसम, तो आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों आज के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 जनवरी को हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है और कई राज्यों में दोस्तों घना कोहरा छाया रहेगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो गोल्ड प्राइस टुडे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आज जो सोना है ना, वो दोस्तों 240 रुपए महंगा होकर अब इसका जो ताजा भाव 51,000 रुपए पहुँच गया है। जबकि अगर चांदी की बात करें तो चांदी आज 3% महंगी हुई है और चांदी का ताजा भाव 1600 रुपए प्रति किलो महंगा होकर 71,550 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, मतलब 1600 रुपए महंगी हुई है चांदी। चलिए अगली खबर आ रही है, 25 करोड़ लोगों के पास 149 रुपए में इंश्योरेंस लेने का ऑफर पूरी करनी होगी या शर्त। दोस्तों अगर आप भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, आपका बिल्कुल भी इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आपको बता दें अगर आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों फोन पे कंपनी ने ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस की घोषणा करी है और इसकी जो प्रीमियम है ना, मात्र 149 रुपए साल की जमा करवा कर आप बिना किसी जाँच और पेपर वर्क के इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। वैसे ये पॉलिसी 149 रुपए से स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 300-400
400 रुपए तक रहती है और अलग अलग पैसे के हिसाब से आपको रिस्क कवर मिलता है, जैसे कि 1 लाख रुपए का बीमा चाहिए या 10 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्लान है। और वहीं अगली खबर आ रही है, राजस्थान में नया बिल्डिंग बायोलॉज लागू, अब छोटे भूखंड पर भी बनवा सकते हैं सिनेमाघर। तो पहले सिनेमाघर बनवाने के लिए एक बड़ा भूखंड होना जरूरी होता था, यानी कि 20,000 वर्ग मीटर का भूखंड चाहिए होता था, प्लॉट चाहिए होता था, तब सिनेमा हॉल बनाने के लिए लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब लगभग 450 से लेकर 500 वर्ग गज मीटर में भी दोस्तों आप सिनेमा हॉल खोल सकते हैं। कंपनी जो लाइसेंस दे देगी गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, कोविन एप्लीकेशन को लेकर भी सरकार ने चेतावनी जारी करी है दोस्तों कि सरकार का ऑफिशियल एप्लीकेशन अभी आया भी नहीं है और उस पर प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारी फर्जी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस समय कोविन एप्लीकेशन को लेकर आप दोस्तों नीचे देख लीजिएगा, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, जिससी को डाउनलोड करें। फर्जी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें, नहीं तो आपके बैंक खाते से पैसे भी कट सकते। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, बर्ड फ्लू का कहर, कई जगह पर चिकन पर हो गया है प्रतिबंध। जी हाँ, मतलब दोस्तों देश में कोरोना का संकट अभी तक गया भी नहीं और इसी के बावजूद बर्ड फ्लू का एक और नया संकट पैदा हो गया है और इस नए संकट के अवसर पर सरकार ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की। दोस्तों बर्ड फ्लू जो है ना, वो कोरोना वायरस से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।